हाय वर्गो और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगस्त 21 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मुझे अगस्त 21 का महीना आपके लिए बहुत अच्छा महीना लग रहा है। बहुत अच्छा महीना लग रहा है क्योंकि एक तो बहुत सारी चाइल्ड लाइक एनर्जी है जो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल है, तीन एसेस एक साथ आए हैं। मैजिशियन है, मैजिशियन भी नंबर 1 का कार्ड होता है। तो एक्चुअल में नई बिगिनिंग्स, गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स से आपके लिए गिफ्ट्स आना, नए इमोशंस आना, नया माइंडसेट, नए थॉट प्रोसेस से ज़िंदगी शुरू करना, नई लर्निंग्स आना, नई अपॉर्चुनिटीज़ आना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही हैं। सेंटर कार्ड जो है वो क्यूपिड एनर्जी का या रिलेशनशिप का या 2 ऑफ कप्स का है बेसिकली, तो रिलेशनशिप का है और उसके ऊपर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि इस टाइम में, ये जो वक्त आएगा अगस्त का, इस टाइम में आप खुद की पावर समझोगे, आप खुद की पावर, खुद की एबिलिटी समझोगे और उस वोट को हाई पकड़ोगे। दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट होने की जगह आप अपनी पावर में आओगे, आप अपनी अथॉरिटी में आओगे और वो चीज़ें करोगे जो आपके लिए बेस्ट हैं। अपने आप को नर्चर करोगे क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपके अपने कार्ड्स में है और यहाँ पे भी एक मरमेड है, ये कप फुल है और पीछे एक डॉल्फिन है। तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बैलेंस करना, अपने आप को बैलेंस करना आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। रिन्यूअल का कार्ड है, रिन्यूअल का कार्ड डेफिनेटली जजमेंट का कार्ड है, नए डिसीजन लेने का, चीज़ें रिन्यू करने का, आगे बढ़ने का, अपने आप को, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का चीज़ों से और साथ में डेफिनेटली डिसीजंस लेने का फर्दर मूवमेंट के लिए अपनी लाइफ में। और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके कार्ड्स पे मुझे दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ का जिसका आपको ध्यान रखना है इस महीने, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल जो है वो कहीं ना कहीं नो स्पेस पे है। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ आपको, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर कोई चीज़ आपको बहुत लुक्रेटिव लग रही है, ऑन द फेस ऑफ आपको लग रहा है कि हाँ मुझे फटाफट इन्वेस्ट कर देना चाहिए या मुझे फटाफट ये कर लेना चाहिए, तो आपने इमीडिएटली एक्शन नहीं लेना है जल्दबाजी में। क्योंकि सिर्फ ये एक चीज़ जो ये कार्ड बोलते हैं कि इस महीने आपने कोशिश करनी है कि जो चीज़ें जैसी हैं, हो सकता है वैसे ही एग्जैक्टली आपको ना दिखाई दे रही हूँ, तो आपने अपना माइंड जो है, चॉइसेस जो हैं वो क्लैरिटी के साथ करनी है। ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है, ओवर एनालाइज भी नहीं करना है, किसी तरह की एडिक्शंस में या नेगेटिविटी के एडिक्शन में भी नहीं जाना है, ओवर इमोशनल होकर भी डिसीजन नहीं लेना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है। इन्वेस्टमेंट्स इस महीने अगर हो सके तो अवॉइड करें। सबसे पहले आपके हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियली, क्योंकि चाइल्ड लाइक एनर्जी है और चाइल्ड लाइक एनर्जी जो होती है वो आपके पास एक ऑप्शन होती है जहां पे आप अपनी हेल्थ को एक्चुअली बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हो, आप अपनी हेल्थ पे वर्क कर सकते हो, अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ जो है वो मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है कि आपके पास एबिलिटी है, आप अपनी हेल्थ को स्ट्रॉन्गर, बेटर और एक तरह से और ज़्यादा बेहतर जो है वो बना सकते हो। तो आपके पास वो एक अपॉर्चुनिटी है। एक चीज़ का जिसका आपको ध्यान रखना है अपने पोस्चर का, चाहे वो आप खड़े हो चाहे आप बैठे हो, और एक बैलेंस जो है वो ज़रूर बना के रखना है कि आप बहुत ज़्यादा ही खड़े ही ना रहो, बहुत ज़्यादा बैठे ही ना रहो, बहुत ज़्यादा रेस्ट ही ना करते रहो। तो एक बैलेंस जो है वो बना के रखना है। हार्मोन्स थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि कप्स काफ़ी हैं आपके कार्ड्स पे। 2 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है। तो कप्स काफ़ी हैं आपके कार्ड्स पे और कप्स जो है वो हार्मोन्स और इमोशंस के होते हैं। तो अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए क्योंकि हार्मोन्स थोड़े से अप डाउन हो सकते हैं। दूसरा, अपनी वाटर इनटेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तो अगर आपको आदत है कम पानी पीने की, तो इस महीने कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा पानी पिएं और अपने लव्ड वंस को भी, अपने आसपास के लोगों को भी पानी पिलाएं। पानी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पानी इंट्यूशन का भी प्रतीक होता है। आपकी इंट्यूशन भी हाई रहेगी, आपकी इंट्यूशन भी बेटर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं डेफिनेटली नई क्लैरिटी जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। ओवरऑल हेल्थ को लेकर मुझे कोई ऐसा मेजर कंसर्न आपके कार्ड्स पे नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आपके वेल्थ की, मनी की। एस ऑफ पेंटिकल है, मैजिशियन है, क्योंकि मैजिशियन में भी सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एक साथ होते हैं और यही 2 पेंटिकल कार्ड हैं जो मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहे हैं। अब आइडियली मुझे सिर्फ ये 2 पेंटिकल कार्ड्स आपके कार्ड्स पे, रादर एक ही पेंटिकल कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल, आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है और वो इसलिए दिखाई, और वो भी नो स्पेस पे है, विच मीन्स कि मनी जो है वो इस महीने आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए और ना होगा। तो आपको इस महीने ये नहीं सोचना है कि मेरे पास कितना पैसा है, मैंने कितना कमाया है, मैं कितना कमा सकती हूँ, मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं कितना कमा सकता हूं। आपको इस सब थिंकिंग में इस महीने नहीं जाना है। रादर आपको सोचना है कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज से सबसे बेस्ट मैं क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं, और उन रिसोर्सेज से मैं कैसे ग्रोथ की तरफ जा सकता हूं या जा सकती हूं। अगर अपने रिसोर्सेज को आप प्रेजेंट में रह के
बिल्कुल 100% पॉजिटिवली यूज़ करोगे तो डेफिनेटली रिन्यूअल है आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं महीने के शुरू में ही एक चांस है जहाँ पे आप अपने साथ वक्त स्पेंड कर सकते हो, पीसफुल मेडिटेशन कर सकते हो, जहाँ से आपको डेफिनेटली अपने आप के लिए ही बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। और मनी जो है अगेन इस महीने हो सके तो बजटिंग अच्छे से कीजिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए कहीं पे भी, रादर कहीं पे भी इन्वेस्ट ना कीजिए इस महीने, इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बच के रहिए। और अदरवाइज कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, मनी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है इस महीने। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर कार्ड जो है वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स फ्रेंडशिप्स का, नई रिलेशनशिप्स का, फॉरगिवनेस का, चैलेंजेस ख़त्म करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का होता है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड बोलता है कि जिन भी लोगों के साथ आप कनेक्टेड हो या आप कनेक्टेड रहना चाहते हो, आपकी कोई नई फ्रेंडशिप आपके लाइफ में आ सकती है, क्योंकि क्यूपिड है तो एक तरह से नया लव, नई लाइफ, नई फ्रेंडशिप, नई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। और अगर आपकी लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे मैंने बोला ना चाइल्ड लाइक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आपके कार्ड्स में नई रिलेशनशिप आ सकती है। पुरानी रिलेशनशिप जो है वहाँ पे आपको एक चांस हो सकता है जहाँ पे आप उसको सेकंड चांस देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, उसके बारे में सोच आपके माइंड में हो, उसके बारे में आप सोचो कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। द ओनली थिंग इज आपके कार्ड्स बोलते हैं कि क्योंकि रिन्यूअल की एनर्जी है और फॉरगिवनेस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली है, तो अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं किसी तरह के नेगेटिव इमोशंस रहे हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें हुई हैं आपके साथ, तो ये कार्ड है जहाँ पे आप उन नेगेटिव चीज़ों को, उन नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव सिचुएशंस को फॉरगिव करके, माफ़ करके अपनी पावर में आओ और आगे बढ़ो, अपने लिए चीज़ें करो, अपने बारे में सोच के चीज़ें करो, अपने आप को ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए चीज़ें करो। तो अपनी एनर्जी जो है वो सेल्फ हीलिंग में, सेल्फ कनेक्शन में, अपने आप को बेटर बनाने में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, उन चीज़ों में अपनी एनर्जी लगाओ। अगर आपकी रिलेशनशिप ऑलरेडी है और वो अच्छी है तो आप उस रिलेशनशिप को और ज़्यादा नर्चर कर सकते हो, लेकिन मेजर कनेक्शन जो है वो सेल्फ के साथ कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना ज़रूरी है इस महीने, तो वो ज़रूर ध्यान रखना है आपने। रिन्यूअल हो सकता है, इसका मतलब है कि पास्ट की कोई रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स है, रिन्यूअल हो सकता है क्योंकि पास्ट की कोई रिलेशनशिप जो है वो वापस आ सकती है, या पास्ट में से कोई पर्सन जो है वो अपने आप को दोबारा एक्सप्रेस कर सकता है आपको अगेन, क्योंकि चाइल्ड लाइक एनर्जी है। मैं आपको बोलूँगी कि आपको डिसीजन इमोशनल होकर नहीं लेना है, आपको वाइज चॉइस करनी है। फॉरगिव कीजिए अगर वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा वैल्यू नहीं रखता है, या आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ हुई हैं उस इंसान के साथ अपनी लाइफ में, तो लिमिट्स जो है उनको पुट कीजिए, अपने टर्म्स को बिल्कुल क्लियर रखिए और बी द मैजिशियन, अपने लिए खुद मैजिशियन बनिए। वो करिए जिस पे आप बिलीव करते हैं, वो करिए जो आपको फॉरवर्ड ले जा सकता है, बेटरमेंट की तरफ ले जा सकता है। अपने आप को इमोशनली सप्रेस ना करें। ये ज़रूर समझें कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है जो ट्रांसफॉर्मेशन की, जो ग्रोथ की, जो अपनी पावर को समझने की, जो अपनी एबिलिटीज़ को समझने की एनर्जी होती है। और जब हम उस एनर्जी में होते हैं तो हम एक्चुअल में अपने आप के साथ कुछ भी गलत नहीं करते हैं, हम वो चीज़ें रिपीट नहीं करते हैं जहाँ पे हमें अपने आप को फिर से प्रोटेक्ट करना पड़े। और दूसरा पर्सन जो है जब हमारी एनर्जी में चेंज देखता है तो वो एक्चुअल में एक नए तरीके से भी हमारी लाइफ में आ सकता है। तो पुरानी रिलेशनशिप नर्चर हो सकती है, नई रिलेशनशिप बेटर बन सकती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप है जो पेनफुल रही है, आपने अपनी पावर के बारे में, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचना है, फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है। इफ़ दैट रिलेशनशिप अगर वो मेंट है आपकी लाइफ में आने के लिए, तो वो बेटर होकर आपकी लाइफ में वापस आएगी। लेकिन सेल्फ लव और सेल्फ के साथ कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी की बात करूँ तो बिल्कुल एब्सोल्युटली पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मेरे 1, 2, 3 कार्ड्स जो हैं, एक्चुअली ज़्यादातर कार्ड्स पे मुझे बेबीज़ ही दिखाई दे रहे हैं, तो चाइल्ड बर्थ के लिए या प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अगर बात करें आपके करियर की, तो करियर के परस्पेक्टिव से पार्टनरशिप जो है उसकी पॉसिबिलिटी मुझे आपके कार्ड्स पे लग रही है, लेकिन पार्टनरशिप में भी हाँ, किसी स्ट्रॉन्ग फीमेल के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। अगर आप खुद एक फीमेल हो तो हो सकता है पार्टनरशिप में आप ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फेज में हो या आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में हो, तो पार्टनरशिप हो सकती है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं क्योंकि 2 एसेस है शुरू में महीने के। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप अपने सोचो कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या आगे करना है, मेडिटेशंस करने पड़े, किसी मेंटर के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि हर्मिट एनर्जी का कार्ड है। तो एक स्ट्रक सिचुएशन से, एक सिचुएशन से जहाँ लाइट रोशनी नहीं दिखा दे रही थी, मूवमेंट नहीं हो रहा था, वहाँ पे आपको कोई मेंटर मिले, कोई गाइड मिले जो आपको मूव करे, कहीं से एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, और वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको नर्चर करनी है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट वाली आप जॉब करते हो, कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन जॉब करते हो, तो रिन्यूअल पॉसिबल है उसमें। पास्ट की जो जॉब्स आपने की हैं या काम किया है, वहाँ से कोई एक्चुअल में दोबारा आपके साथ रिकनेक्ट कर सकता है। बस अपना ग्राउंड स्टैंड करें और घबराएं नहीं बिल्कुल भी। और दूसरा कि अपने एंजल्स को हेल्प के लिए बोलें।
आप प्रोटेक्टेड हो, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़, द ओनली थिंग इज़, एक चीज़, क्योंकि एस ऑफ कप्स आपके नो स्पेस पे आया है इस महीने, अगर आपके माइंड में इस तरह की थॉट्स आती है कि मुझे अपना बिजनेस करना है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी इस महीने। मेजर इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई और इन्वेस्ट कर रहा है और आप अपने आइडियाज़ या थॉट्स दे रहे हो, देन इट वर्क्स फाइन। मेजर इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं। दूसरा, अगर आपके माइंड में स्टडी करने का या कुछ और पढ़ने का ख्याल इस टाइम पे आ रहा है, या स्कूल वापस या कॉलेज वापस ज्वाइन करने का, स्टडीज़ वापस ज्वाइन करने का क्या ख्याल वापस आ रहा है, तो मैं बोलूँगी कि इस महीने कोशिश कीजिए कि आप चॉइसेस जो हैं वो वाइजली करें और रिसोर्सेज की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहें। तो अगर आप ऑलरेडी अपनी स्टडीज़ कर चुके हो, आप कुछ और करना चाहते हो, आप साइड बाय साइड कीजिए, लेकिन जॉब या वर्क जो है उसके बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि रिसोर्सेज के बारे में सोचना ज़रूरी है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको कंप्लीटली लेना और उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आगे बढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके अपने हाथ में होगा उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्चुअल में मटेरियलाइज करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज स्लो एंड स्टडी, आप डेफिनेटली ग्रोथ देखोगे, आपके कार्ड्स में ग्रोथ है अनडाउटेबली। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगी कि ये महीना जो है बिल्कुल फ्रेश एनर्जी का है। अगर आप नया कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हो, नई किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, नई किसी नॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहते हो, बिल्कुल करो। द ओनली थिंग, सिर्फ एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि आप जो भी करना चाहते हो उसमें बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा मनी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है इस टाइम पे। अदरवाइज आप डेफिनेटली नई नॉलेज, नई चीज़ें जो है उनको सीख सकते हो। बात करें सोल ग्रोथ की, सोल ग्रोथ में आपका, क्योंकि कप कार्ड जो है, पेज ऑफ कप का कार्ड आया है आपका बेस कार्ड, और क्योंकि कप कार्ड मुझे और भी दिखाई दे रहे हैं, एसेस और ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, रिन्यूअल दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं हर्मिट है, सोल मैजिशियन है। सोल पॉइंट ऑफ व्यू से आप में इवॉल्वमेंट हो सकती है, आप इवॉल्व कर सकते हो, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी बढ़ सकती है आगे, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो सकती है। तो अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर वर्क करें, वाटर के साथ वर्क करें इस महीने अगर हो सके तो। पानी की एनर्जी जो है, जब भी आप मेडिटेट करें, अपने पास में पानी, एक बाउल में या एक ग्लास में कांच के पानी ज़रूर भर के रखें, क्योंकि पानी की एनर्जी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी फ्लो करने में। तो जो फ्लो है ना वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और साथ में अपने इंट्यूशन के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड रहें जितना ज़्यादा हो सके। नंबर ऑफ द मंथ की बात करूँ तो अनडाउटेबली नंबर 1 नंबर ऑफ द मंथ होगा आपका। कलर ऑफ द मंथ, एक्चुअली चक्रा ऑफ द मंथ, फर्स्ट चक्रा ऑफ द मंथ मैं बोलूँगी हार्ट चक्रा इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हार्ट चक्रा की मेडिटेशन करें, अगर हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन करें। 5 या 7 मिनट की मेडिटेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन करें, वरना हार्ट चक्रा मेडिटेशन तो ज़रूर करें इस महीने। कलर ऑफ द मंथ ग्रीन कलर जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है। सरेंडर मैसेज की बात करें तो आपका मैसेज है सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। इसका मतलब है कि बाउंड्रीज सेट करना स्पेशली रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा हेल्दी और ज़रूरी होता है। इसीलिए इस महीने कोशिश करें आप अपनी नीड्स जो हैं उनको बोलें, एक्सप्रेस करें। जब नहीं बोलना है तो नहीं बोलें, हाँ ना बोलें, अपने आप को पुश ना करें। और ये आपका सेंटर कार्ड ही बोलता है कि रिलेशनशिप में कई बार हम दूसरे को खुश करने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर देते हैं और उसके बाद हम खुद में अच्छा फील नहीं करते हैं। तो अपनी पावर जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी एबिलिटीज़, अपनी नॉलेज, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपना अच्छा, अपनी खुशी, उसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये महीने का फोकस है आपके लिए। बात करें मर्मेड मैसेज की तो डाइव डीप का कार्ड आया है और क्योंकि शुरू में हर्मिट भी है और एसेस भी हैं और कप्स कार्ड ज़्यादा हैं, यस इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप में अंदर जाके गहराई में अपने साथ कनेक्ट करें, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करें। सोचें आप क्या लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, सोचें आप क्या अचीव कर रहे हैं, सोचें आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं और जितना ज़्यादा आप उन कनेक्शंस में जाएंगे उतना ज़्यादा बेटर आपको फील होगा, आप बेटर तरीके से चीज़ें जो है वो कर पाएंगे, आगे लेके जा पाएंगे चीज़ें। तो इस महीने डाइव डीप करना बहुत ज़रूरी है। विजडम मैसेज की बात करें तो विजडम मैसेज आपका है हियर एंड नाउ और वो बोलता है जो पास्ट है वो चला गया, जो बीत गई वो चली गई, जो आने वाला है वो फ्यूचर है, वो कल आएगा। लेकिन आज की डेट में आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप क्या कर रहे हो, आज की डेट में आप क्या हो, आज की डेट में आप अपने लिए क्या कर रहे हो, अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो। डू यू आप फील करते हो एक बच्चे की तरह, आप फील करते हो अपने आप को खुश करना ज़रूरी है, आप फील करते हो अपने आप को अच्छा फील करवाना ज़रूरी है, आप अपने लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट में रहेंगे उतना ज़्यादा एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिवली चेंज होंगी और बच्चों की एनर्जी वैसी होती है ना, बच्चे प्रेजेंट में रहते हैं, खाना मिला खुश हो गए, खेल मिली खुश हो गए, वो कभी भी फ्यूचर के बारे में वरीड नहीं होते, कभी भी पास्ट जो है उसको साथ में लेके नहीं चलते और ये इस महीने बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ
मर्सी का कार्ड आया है और वो बोलता है कि फॉरगिवनेस या मर्सी जो है वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उस क्वालिटी को डेवलप करना, दूसरों को भी बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, खुद को भी बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, कंपैशनेट रहिए और विजडम जो है वो आप अपनी डिवाइनली अपनी विजडम जो है उसको रिकग्नाइज कर पाएंगे। जब आप when you temper your attitude to others with mercy often, okay, जब आप दूसरों के साथ इंग्लिश में होता है, मैं हिंदी में वो करती हूँ तो थोड़ा मुझे पढ़ना पड़ता है। जब आप दूसरों के साथ मर्सी से बिहेव करेंगे तो वो भी आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। लाइट, हैप्पीनेस, जॉय, फ्रीडम, इन चीज़ों को स्प्रेड कीजिए। और इस कार्ड को चूज़ करने का मतलब है कि एंजल ऑफ मर्सी जो है वो आपको सारी पेन्स और डिफ़िकल्टीज से रिलीज़ करना चाहता है और कर रहा है, और इस चीज़ को ग्रेशियसली आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। एक मैसेज आपका मैं लाइव कार्ड से लूँगी और बिफोर मैं वो कार्ड निकालूँ, अगर हो सके तो वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए आप मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा या जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसके द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो कमेंट सेक्शन है उसके द्वारा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे मैसेज भेज सकते हैं कि मुझे अपनी रीडिंग करानी है। मैं नंबर शेयर करूंगी, हम उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। मेरी बेटी अराउंड है और अब मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं पॉजिटिविटी के साथ, अपने आप को समझने के साथ, चीज़ों को, लाइफ को समझने के साथ। वक्त मिले तो उनको देखें और जब उनको देखें आप, अगर कुछ अच्छा लगे तो फीडबैक ज़रूर दें और सबके साथ शेयर ज़रूर करें। नमस्ते। वेरी गुड। हैप्पी बर्थडे बोल दो, बहुत लोगों का हैप्पी बर्थडे होगा आज। हैप्पी बर्थडे टू यू। आप में से जिसका हैप्पी बर्थडे है उसको बहुत 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 एक बहुत सारा हैप्पी वाला बर्थडे फ्लाइंग किसी दे दो। ओके, तो मैं आपके लिए एक लाइफ कार्ड निकालूंगी। हाँ जी, एक दो तीन चार पाँच। अच्छा बस एक मिनट, मम्मा को एक मिनट ये निकालने दो। मैं भी करूँगी। मैं आपके लिए एक लाइफ कार्ड निकालूंगी, देखते हैं क्या मैसेज है। मैसेज फॉर Virgo for the month of August 2021. Guides, angels, message for Virgo for the month of August 2021. Okay, बहुत सारे कार्ड्स हैं बट मैं फिर भी इनको सबको रीड करूंगी। पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉइसेस। ये पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देखने का कार्ड है। जो मैंने बोला, चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देखें। इस नाइट ऑफ वॉइसेस है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, विच मीन्स कि आपको एक्शन लेना है चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देखने के बाद ही। खुद को बिल्कुल स्टक नहीं फील करना है क्योंकि आपके अंदर एबिलिटी है, आप ब्लाइंड फोल्ड्स के ऊपर भी देख सकते हो। अपने इमोशंस को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब आप वो करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी ग्रोथ जो है दिखाई देगी। और 3 ऑफ इंस्पिरेशन है, आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे, आप अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों को अचीव कर पाओगे। तो कार्ड्स जो है वो बहुत पॉजिटिव है। अगेन जो कार्ड्स यहाँ से आए वो भी बहुत पॉजिटिव हैं। आप इनको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच और हैप्पी बर्थडे फिर से बोल दो। हैप्पी बर्थडे। फ्लाइंग किसी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।